हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स क्लास 10। इसमें हम लोग इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है और किस तरह क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। यहाँ पर टर्म है, irrigation has also changed the cropping pattern of many regions with farmers shifting to water more consuming intensive and commercial crops, less required crops या required crops। तो देखिए इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप जो होगा, इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप उसके कारण जो होता है क्रॉपिंग पैटर्न आपका चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश आंदोलन टुक प्लेस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज डैम। किसके कारण? तो यहाँ आप देखिए टेहरी डैम भागीरथी रिवर पे है, या यहाँ पर अगर आपका सरदार सरोवर डैम दे देता नर्मदा रिवर पे तो ये दोनों आंसर होता। तो टेहरी डैम है ऑप्शन नंबर डी इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ मोर वाटर एट डैश बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कॉज डिस्प्यूट अमंग स्टेट्स। किसके वाटर को लेकर के? कोयना रिवर, यहाँ पर 2006 में यहाँ पर फ्लड भी आया था तो उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है। by which year nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity। किस साल में 2 बिलियन पीपल जो है वाटर स्कर्सिटी को फेस करेंगे? 2025 के आसपास 2 बिलियन पीपल जो है वाटर स्कर्सिटी को फेस करेंगे। Name two states of northern India which has more than 75% net zone area under irrigation। किसके पास more than 75% net zone area? पंजाब और हरियाणा के पास। ये NSA इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, नेट जोन एरिया। इसका मतलब मान लो कोई ये स्टेट हो गया पंजाब, तो इसका 80% अप्रॉक्स जो है ये NSA है। NSA मतलब नेट जोन एरिया, एग्रीकल्चर के लायक एरिया है। ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा ऐसे स्टेट है जिसके मोर देन 75% एरिया जो है एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है। Question is, the Krishna Godavari dispute is due to the objections raised by the following state government। किन दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कृष्णा और गोदावरी को लेकर के डिस्प्यूट्स होता है? वो आपका ऑप्शन है कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। डैश परसेंट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियन। कितना परसेंट वर्ल्ड का वाटर जो है ओशियन में? 96.5%। Fresh water is mainly obtained from surface of dash and dash run run off and groundwater. Option number A is the right answer. Question will be, water scarcity in most cases is caused by। वाटर स्कर्सिटी किसके कारण होता है? हाई पॉपुलेशन कारण वाटर स्कर्सिटी। देखिए ये भी लो पॉपुलेशन कारण होगा नहीं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से भी होता है, लो रेनफॉल से होता है, लेकिन हाई पॉपुलेशन से मेजर होता है, मेजर यही कारण है। इंडिया रिसीव्स नियरली डैश परसेंट ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। इंडिया ग्लोबल प्रेसिपिटेशन का कितना परसेंट रिसीव करता है? इंडिया अप्रॉक्स 4% ग्लोबल प्रेसिपिटेशन का रिसीव करता है। इल्तुतमिश कंस्ट्रक्टेड a water tank in हौज खास दिल्ली in the 14th century to supply water to डैश। रेड फोर्ट, हवा महल, सीरी फोर्ट या ताजमहल। तो सीरी फोर्ट में वो क्या किया? सीरी फोर्ट में हौज खास में उसने वाटर कंस्ट्रक्शन टैंक सेटअप किया। कौन? इल्तुतमिश, जो तुगलक जो स्लेव डायनेस्टी का रूलर था, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था। फ्रेश वाटर ऑन द surface इज रिचार्ज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कॉल्ड। किसके थ्रू फ्रेश वाटर जो है रिचार्ज होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें वाटर वेपर जो होता है ऊपर उठता है, उठ कर कंडेंसेस होता है, फिर क्लाउड फॉर्म होता है। तो इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कारण आपके फ्रेश वाटर जो है रिचार्ज होता है। इसमें प्रेसिपिटेशन भी एक इंपॉर्टेंट रीजन रहेगा।
Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams as the modern Temple of India. Temple of India, option number B. Rooftop rainwater harvesting is the most common practice in, कहाँ पे किया जाता है? शिलोंग, मेघालय में. The reservoirs that are created on the flood plains also submerge. किस चीज को? ट्राइबल एरियाज इन नर्मदा वैली. ट्राइबल एरिया जो होते हैं नर्मदा वैली, जैसे मान लो ये कोई रिवर है, ठीक है, ये रिवर हो गई और यहाँ पर हम डैम क्रिएट कर दिए. रिवर का फ्लो ऐसे इस डायरेक्शन में, आपको बताए भी होंगे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के समय में. और यहाँ पर डैम क्रिएट कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाटर का लेवल अपलिफ्ट हो जाएगा, तो आसपास वाले रीजन में वाटर स्प्रेड हो जाएगा. और इसी स्प्रेड वाले वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो वाटर स्प्रेड हुआ है इससे सबमर्ज हो गया. जैसे मान लो कोई ट्राइबल पीपल यहाँ पर रहते हैं तो उनको वहां से फोर्सफुली डिस्प्लेस होना पड़ेगा. क्वेश्चन है, नेम द विलेज. गेंडाथुर विलेज है मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, जो नियर अबाउट 1 लाख लीटर वाटर जो है पर ईयर वो क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं. गेंडाथुर विलेज का नाम है और डिस्ट्रिक्ट मैसूर है. नेम द हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश इन द 14th century फॉर सप्लाइंग वाटर टू द सिटी फोर्ट. अभी हम लोग क्लास में भी अभी कुछ देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हम लोग. हौज खास दिल्ली में कंस्ट्रक्ट किया गया था, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा. क्वेश्चन है, व्हाई हैज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बीन इंस्टॉल्ड इन मेघालय? ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द हिल टॉप टू द फ्लड. बैम्बू ड्रिप इरिगेशन ताकि ऊपर से हम वाटर को इजिली डिस्चार्ज कर सके नीचे की तरफ. नेम द ओल्डेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैलेंज बोला कि चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा. बोला कि सिरवेंगपुरा नियर इलाहाबाद यू फाइंड ऑन द ओल्डेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन इंडिया. इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है सिरंगपुरा. What percentage of the total volume of world's water is estimated to exist as ocean? कितना परसेंट वाटर एग्जिस्ट करता है ओशियन में? एमसीक्यू में भी क्वेश्चन था. 96.5%. In which state the release of water from dams during heavy rains aggravated the flood situations in 2006? Maharashtra and Gujarat. Maharashtra and Gujarat is the right answer. On which river the Salal Dam is built? Salal Dam किस रिवर पे? चेनाब पे बना हुआ है और वन ऑफ द लार्जेस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इसमें से रहेगा. चेनाब के लिए जाने, चेनाब पे दुनिया का सबसे हाईएस्ट आर्क ब्रिज बना हुआ जो इंडिया के जम्मू कश्मीर में. हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज फ्रेश वाटर? कितना परसेंट फ्रेश वाटर? 2.5%. कितना परसेंट ओशियन वाटर? 96.5%. 1% सी और डिफरेंट वाटर बॉडीज में. Who proclaimed the dams is modern temple? Pandit Jawaharlal Nehru proclaims the dam is modern temple. What are the causes of water scarcity? बहुत सारे causes है, जैसे कि ओवर इरिगेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, यहाँ पर ओवर यूज ऑफ वेस्ट बोला कि वेस्टेज ऑफ वाटर. बहुत ज्यादा हम लोग वाटर को वेस्ट करते हैं और जिसके कारण वाटर का स्कार्सिटी हो गई, वाटर की कमी हो गई. क्वेश्चन है, which water is recharged by rooftop rainwater harvesting technique? Groundwater is recharged by rooftop rainwater harvesting techniques. क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फाल्कन मार्क व्हेन डज वाटर स्टेट्स occurs? अकॉर्डिंग टू फाल्कन स्वीडिश एक्सपर्ट्स थे और इनके अकॉर्डिंग जो है वाटर अवेलेबिलिटी लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे. 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे एक किनका मानना था? तो फाल्कन मार्क का मानना था. फाल्कन मार्क कौन थे? तो स्वीडिश एक्सपर्ट थे.
But it said that multi-purpose project serves a number of purposes but simultaneously led to a lot of problems too. Is it true? हाँ, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के जितने पॉजिटिव आउटकम्स है उसके साथ साथ नेगेटिव आउटकम्स भी है, तो या इट इज ट्रू. हाउएवर द टैंकाज बेनिफिशियल टू द पीपल ऑफ राजस्थान, टैंकाज जो है कैसे बेनिफिशियल होता है पीपल ऑफ राजस्थान के लिए. क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ वेर द टैंकाज बेनिफिशियल टू द पीपल ऑफ राजस्थान. ये टैंकाज होता क्या है? टैंकाज का मतलब राजस्थान के घरों में स्पेशली एक बड़ा सा आपका क्यूबिकल क्यूबॉइडल शेप का एक टैंकाज होते हैं और इसमें इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो वाटर आता है उसको यहाँ पर डिपोज किया जाता है. In semi-arid and arid region of Rajasthan, almost all houses traditionally had underground tanks for store drinking water. Drinking water को store करने के लिए precipitation के through यहाँ पर water को receive किया जाता है. They are extremely reliable source of drinking water when other sources are dried up. जो डिफरेंट सोर्स आपके ड्राइड हो जाते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, इसको स्टोर करके रखा जाता है और इसको वाइडली यूज किया जाता है लाइफ में. दिस इज कंसिडर्ड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर. इसको माना जाता है कि प्योर, ऐसे भी रेन वाटर जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है. द टैंकाज कैन बी लार्ज एज बिग एज रूम, एक रूम से भी बड़ा हो सकता है. द टैंकाज वर द पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. टैंकाज जो होते हैं पार्ट होते हैं वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का. The tankas were part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system. The tank was built inside the main house or courtyard, giving a cooling effect of the rooms in the summer. The tank was built inside the main house or the courtyard, giving a cooling effect of the rooms in the summer. एक cooling effect provide करते हैं summer के time में किसी room में. But why is groundwater a highly overused resources? Groundwater क्यों overused resources है? क्योंकि human being जो है अपने water ड्रिंकिंग वाटर के लिए ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं. Due to large and growing population and consequent greater demands of water and unequal access to it, to facilitate higher food grain production for large population. ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए या फूड ग्रेन्स को उगाने के लिए हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं. वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड इरिगेटेड एरियाज एंड ड्राई सीजन एग्रीकल्चर्स. ये क्या होता है ड्राई सीजन एग्रीकल्चर्स में, हम जैसे जो रीजन ड्राइड है वहां पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करके प्रॉपरली एग्रीकल्चर की जाती है. बोला कि evaluate the role of large scale development projects in accelerating the loss of forest in India. बोला कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट, जैसे जब भी हम लार्ज स्केल डेवलपमेंट करते हैं चाहे हम डैम बनाने की बात करते हैं तो उसमें फॉरेस्ट जो होता है पूरी तरह सबमर्ज हो जाता है. एग्जाम्पल की बोले लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट सिंस 1951. ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट. कितने स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो है और रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए, तो 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट है और रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए खत्म किए गए. क्लियरिंग द फॉरेस्ट ऑफ नर्मदा सागर प्रोजेक्ट वुड इन अनडेटेड 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट. नियर अबाउट 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैव आल्सो लेड टू द सोशल मूवमेंट्स लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टिहरी डैम आंदोलन. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है इससे क्या होता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के कुछ निगेटिव आउटकम्स है और इसमें से टेहरी बचाओ आंदोलन, टेहरी और उसके आसपास रहने वाले ट्राइबल पीपल या नर्मदा रिवर और उसके आसपास रहने वाले ट्राइबल पीपल को फोर्सफुली डिस्प्लेस कर दिया गया. वहां के जो नेचुरल वेजिटेशन थे और नेचुरल वेजिटेशन पूरी तरह से सबमर्ज हो गए वाटर में. तो इस तरह से आपके वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के क्रिएशंस के बाद सबसे ज्यादा वहां के नेचुरल वेजिटेशन ये सारे डैमेज होते हैं. बोला कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जस्टिफाई. एक किनका स्टेटमेंट था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आर कॉल्ड मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया एज दे ब्रॉट अबाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी in terms of agriculture, industrial development and urbanization.
इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या अर्बनाइजेशन के सेंस में। प्रमोशन ऑफ टूरिज्म कंट्रीब्यूटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। ए प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, कंट्रीब्यूटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, जिसके कारण फॉरेन एक्सचेंज होता है। It would integrated the development of agriculture and the village economy with rapid industrialization growth to urban economy. Rapid industrialization growth हो रहा है urban economies ये सब में। Explain how water becomes a renewable resource. एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। वाटर कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग इन नेचर थ्रू वेरियस स्टेट्स। बोला कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स होता है क्योंकि वहां पर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। जैसे कोई भी बड़े वाटर बॉडीज है वहां पे सनलाइट डायरेक्ट जब फॉल होती है तो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, और वेपर के फॉर्म में होने के बाद एक अमाउंट में एक मतलब लिमिट टाइम में ऊपर उठने लगता है। जब एक एक्सट्रीम हाइट तक ऊपर उठ जाता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है तो ये जो वेपर होता है वो कंडेंसेस होकर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और ये जो ड्रॉपलेट्स हेवी हो जाते हैं तो एक अच्छी खासी रेनफॉल होती है, और इस एक कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहता है जिसके कारण जो वाटर अवेलेबल है एटमोस्फेयर में वो कंटिन्यू रहता है। इसलिए हम इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। Describe any three traditional method of rainwater harvesting adopted in different parts of India. Rainwater harvesting adopt किया गया इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। बोला कि जैसे गुल और कुल एक किस रीजन में, तो माउंटेनियस रीजन में, स्पेशली वेस्टर्न हिमालयस में इस चीज को प्रेफर की जाती है ताकि माउंटेनियस रीजन से आपके लो सरफेस पे आसानी से वाटर को कैरी किया जा सके। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है राजस्थान में प्रेफर की जाती है, स्पेशली जैसलमेर और बीकानेर में। वेस्ट बंगाल में आपको चैनल्स बना दिया जाता है ताकि रिवर का लेयर अगर बढ़े वाटर का तो उसको चैनल्स के थ्रू दूर तक ले जाया जा सके। Gujarat and Maharashtra have many river water dams reservoirs, but these states were flooded extensively. In 2006, what was the reason? कोयना डैम के ब्रेक होने के कारण कोयना रिवर पे एक्सट्रीम फ्लड आया महाराष्ट्र में। The flood in Maharashtra and Gujarat in 2006 occurred due to the release of water from dams during heavy rainfall. Heavy rainfall के टाइम में डैम से वाटर को रिलीज कर देना, इसके कारण उस रीजन में फ्लड आ गई। द डैम्स डिजाइन टू कंट्रोल फ्लड हैव क्रिएटेड फ्लड्स, क्योंकि डैम के एक पॉजिटिव आउटकम्स होता है कि वो फ्लड क्रिएट भी कर एक वो फ्लड कंट्रोल करता है, लेकिन इसका नेगेटिव आउटकम्स होता है कि वो फ्लड क्रिएट भी करता है। द लार्ज डैम्स हैव आल्सो जनरली फेल टू प्रिवेंट फ्लडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ बोला कि सेवर रेनफॉल। अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है तो बड़े बड़े डैम टूट जाते हैं क्योंकि वहां पर वाटर कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके थ्रू उतना वाटर कैपेसिटी उसकी होती नहीं है, जिसके कारण वो ब्रेक हो जाते हैं। तो डैम का एक प्रोजेक्ट होता है कि डैम जैसे कि इसका पॉजिटिव आपका आउटकम्स हुआ कि डैम जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, तो एक नेगेटिव आउटकम्स हुआ कि डैम जो है क्रिएट भी करते हैं फ्लड को। गिव थ्री रीजन फॉर वाटर स्कार्सिटी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। थ्री रीजन आपको बताना है वाटर स्कार्सिटी का पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। तो जो मेजर कॉज है, मेजर कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले क्या होता है मेजर कॉज में, एक होता है क्लाइमेट चेंज होता है। नेचुरल कैलेमिटीज सच एज ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। नेचुरल कैलेमिटीज क्या है? ड्रॉट्स और फ्लड्स है। इंक्रीज ह्यूमन कंजम्पशन इंक्रीज होता है। ओवर यूज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर का ओवर यूज और वेस्टेज होता है। द ग्लोबल राइज इन फ्रेश वाटर डिमांड्स, ग्लोबल राइज होता है किसका? फ्रेश वाटर के डिमांड्स का। ओवर यूज ऑफ एक्विफायर्स एंड इट्स कंसिक्वेंट स्लो रिचार्ज। एक्विफायर्स, ओवर यूज ऑफ एक्विफायर्स, एक्विफायर्स का ओवर यूज होता है एंड इट्स कंसिक्वेंट स्लो रिचार्ज, और रिचार्ज क्या होता है? काफी स्लो होता है। Where a feature is shown by the alphabet given the political map, correct this feature on the lines on the map as the given hint. Okay, बोला कि डैम, ए डैम है, कौन सा डैम है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ये डैम है आपका सलाल डैम। ये है आपका सलाल डैम, अभी आज की क्लास में ही चर्चा किए हैं। सलाल डैम है किस रिवर पर है? चेनाब पे है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अ डैम ऑन अ रिवर नर्मदा, on the same map on India locate the level of the, बोला कि डैम ऑन द रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा पर यहाँ पर इस लोकेशन में डैम है।
नाम है उसका सरदार सरोवर डैम। SSD हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, सरदार सरोवर डैम आप कर लीजिएगा। डैम ऑन द रिवर तुंगभद्रा, ये आपका कर्नाटका हो गया, और यहाँ पर इस रीजन में तुंगभद्रा रिवर फ्लो करती है, और यहाँ पर डैम है तुंगभद्रा डैम। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन रहा, और इसको हम लोग किए भी है। ऑन विच आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया गिवन मार्क एंड लेवल द लोकेशंस। ठीक है, हीराकुंड डैम, आसान सा क्वेश्चन है, मैप वर्क बहुत आसान। ठीक है, ये आपका हीराकुंड हो गया। तुंगभद्रा डैम अभी हम लोग किए, तुंगभद्रा डैम इसी पार्ट में है। इसके बाद भाखड़ा नागल डैम, ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का बॉर्डर। दिस वन इज अ भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, ये आपका भाखड़ा नागल डैम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरग्राउंड टैंकाज एंड फॉर वाटर स्टोरिंग ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर जैसलमेर और बीकानेर वाले पार्ट में, दिस इज अ पार्ट ऑफ जैसलमेर एंड बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर वाले रीजन में टैंकाज बनते हैं। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन जो है मेघालय वाले पार्ट में। ठीक है, या मेघालय। डाइवर्जन चैनल्स लाइक गिल्स एंड किल्स वेस्टर्न हिमालयस में, इस रीजन्स में। ठीक है, ये वाले रीजन्स में गिल्स और किल्स आपको देखने को मिलेंगे। डाइवर्जन चैनल्स लाइक गिल्स एंड किल्स इन एग्रीकल्चर, तो वेस्टर्न हिमालय में। कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एडवांटेज आपको पहले चर्चा किए हैं कि एडवांटेज जो है वो फ्लड कंट्रोल करता है। एडवांटेज जो है इससे रिजर्वोयर्स क्रिएट होता है, जिससे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से कैनाल्स बनाते हैं, फिश ब्रीडिंग के लिए सुटेबल होता है। मल्टीपर्पज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो ये इसके पॉजिटिव आउटकम्स रहेंगे। और नेगेटिव आउटकम्स पे जाएंगे तो फ्लड जैसे कंट्रोल करता है, फ्लड क्रिएट करता है, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर देता है, नेविगेशंस नहीं हो पाते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी डिग्रेड होती है, फ्लड को क्रिएट करता है। तो ये आपके नेगेटिव आउटकम्स रहा है। डिस्क्राइब एनी फोर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल मेथड की बात करें कि किस ट्रेडिशनल मेथड का यूज हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग में करते हैं। पीपल बिल्ड गुल्स एंड कुल्स, किस रीजन में, तो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में गुल्स और कुल्स बनाते हैं, वेस्टर्न हिमालयस में। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं राजस्थान वाले रीजन में। इंडस्ट्रियल चैनल्स बनाते हैं कहाँ पे, तो बंगाल वाले में दामोदर रिवर पे। खादिम्स और जोहाट्स जो होते हैं ये आपके राजस्थान में क्रिएट किए जाते हैं, ताकि वाटर को कंजर्व कर सके। ये हमारे कुछ बेसिक मेथड रहे, जिसके थ्रू ट्रेडिशनल मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। व्हाट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? Dam is known as multi-purpose project. A dam built across a river often serves more than one purpose at a time, क्योंकि इस फ्लड जैसे फ्लड कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ फिश ब्रीडिंग होती है, यहाँ से कैनाल्स बनते हैं, तो बहुत सारे पर्पस इससे फुलफिल होता है। सो दिस इज नोन एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। फिशिंग एंड टूरिज्म और सम ऑफ द चीफ एम्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। चीफ एम्स होता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट सेंटर। शॉर्ट नोट लिखना है आपको, तो गंगा रिवर पे प्रयागराज में बनाया गया ऐसे हाइड्रोलॉजिकल चैनल्स, जिससे कि वाटर फ्लड से बचा जा सके और उस वाटर को दूर के जगहों पे यूज कर सके। डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में श्रीरंगपुरम में ये डैम्स और आपके हाइड्रोलॉजिकल चैनल्स बने। सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम वर फाउंड इन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। उस रीजन्स में सोफिस्टिकेटेड आपके स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह के हाइड्रोलॉजिकल सोर्सेज रहेंगे। इल्तुतमिश के द्वारा हौज खास वाले रीजन्स में बनाया गया, सीरी फोर्ट हौज खास में। डिस्कस द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज कैरिड। बोला कि सेमी एरिड ऑफ राजस्थान में टैंकाज बना करके वाटर को स्टोर किया जाता है। दे आर बिग एंड आर पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का वेल डेवलप्ड पार्ट होता है। The tankers are constructed inside the main house or the courtyard and are the connected to the sloping roof of the house। वो आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया है कि ये टैंकाज मान लो कि हो गया, इसको स्लोपिंग रूफ से कनेक्ट कर दिया जाता है और वाटर को इसमें स्टोर कर लिया जाता है। काफी क्लीन रहता है।
द रेन फॉलिंग ऑन द रूफटॉप ट्रेवल्स डाउन टू द स्टोर्ड इन द टैंकाज, टैंकाज में ऐसे रेन वाटर अपना अपना आ गया। द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन इज नॉट कलेक्टेड एज दिस वाटर क्लीन द रूफ एंड द पाइप्स। एक क्लीन कर दिया जाता है रूफ और पाइप्स को, फर्स्ट जो आपका रेनफॉल होता है उसको कलेक्ट नहीं किया जाता उस वाटर को। Why is rooftop rainwater important in Rajasthan? Rooftop rainwater harvesting important in Rajasthan because Tankaj is extremely reliable source of drinking water when all the sources are dry. Rainwater is considered to the purest form of natural water. Rainwater को purest form of natural water बोलते हैं, जब सारे sources dry हो जाते हैं तब इस यहाँ से हम इसके water को use करते हैं. So this is a very important in Rajasthan, semi-arid region of Rajasthan. तो इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको खत्म करते हैं और अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी प्रिपरेशन में दिक्कत है, स्पेशली एसएसटी का एग्जाम जो है आपका 7 मार्च को, उससे पहले अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो आप वहां पर क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐप पे प्रोवाइड की जा रही है, की भी जा चुकी है, पीडीएफ हर चैप्टर का है, क्वेश्चन आंसर, लाइव क्विज, बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे आपका साइंस वाला एग्जाम खत्म होता है और एसएसटी के एग्जाम के बीच में आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, जितना डिस्कशन चाहे हमारे साथ कर सकते हैं। ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और भी बेहतरीन प्रिपरेशन को करने के लिए आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।